मैं एक सफर में था, मैंने देखा कि जवान है, बेहोश पड़ा है। एक साहब आए, ऐसे देखा और देख के कहने लगे, ऐसी छोटी उंगली पकड़ी उसकी, दाएं हाथ की छोटी उंगली पकड़ी और छोटी उंगली पकड़ के ऊंची आवाज में सूरत फलक और सूरत नाज़ मावज़तैन पढ़ना शुरू कर दी। हल्की ऊंची आवाज में पढ़नी शुरू कर दी। वो कहे कि बाबा जी इनको सन स्ट्रोक है, गर्मी लगी है, पानी की पट्टियां पांव पे करें। वो कोई साहिब तशखीस इंसान थे, जहां दीदा उनको देख लिया कि ये पानी की पट्टी नहीं है, इसको शैतान ने पट्टी चढ़ाई हुई है, जिन्नात ने। उन्होंने उंगली से उसको पकड़ा और पढ़ना शुरू कर दिया। उंगली छोटी पकड़ी और सूरत फलक पढ़े, फिर नास पढ़े, फिर फलक पढ़े, फिर नास पढ़े, ऐसे पढ़ना शुरू कर दी। और पढ़ते पढ़ते थोड़ी देर हुई, ऐसे आंख खोली और उसकी आवाज खतरनाक, आंखें सुर्ख, छोड़ मेरा हाथ, क्यों मेरे मामलात में दखल देता है? सारी हट गए पट्टियां रखने वाले। क्या हो गया? इसको सन स्ट्रोक था, इसको लू लगी थी, गर्मी लगी थी, और वो सारे नीचे सारा फर्श भीगा हुआ, पानी डाल डाल उसके ऊपर। उसने हाथ छुड़वाना चाहा, उसने उंगली मजबूती से पकड़ी, छोड़। खामोशी से पढ़ता रहा और रूह फटी नजरों से। मैं भी वहां मौजूद था, मैं भी हैरान, ये क्या है, ये क्या है? अरे उसने उसकी कोई आवाज का, किसी लहजे का जवाब ना दिया। उसका गुस्सा बढ़ता गया, उसकी आवाज में सख्ती, उसके लहजे में खौफनाक की कैफियत। छोड़ मुझे, बर्बाद कर दूंगा, खत्म कर दूंगा तुझे। तुझे किसने कहा है ना पढ़ ये फलक और नास? उसने पढ़ते पढ़ते ना फूंकनी मारी थी, ऐसे फूंक मारी, जूस की चीखें निकली। कमाल है, एक पल में सारा खौफनाक निजाम खत्म। और कहने लगा, बस मैं कभी नहीं आऊंगा, मुझे छोड़ दे। वो फिर चुप, एक चुप 100 को हराए, फिर चुप, और पढ़ रहा है फलक और नास, फलक और नास, फलक और मावज़तैन। और पढ़ते पढ़ते कहने लगा, आप फूंक ना मारना, बस मैं जा रहा हूं, मैं जा रहा हूं। और ऐसे कह के उसका हाथ ऐसे जिसमें से ढीला पड़ गया। और वो ऐसे उठ के देख रहा, फटे फटे उसे कहने लगा, पानी। उसको पानी दिया। फिर क्या हुआ था? उसे पूछे क्या हुआ था? कहने लगा कि मैं ऐसे बेचारा जैसे अपने हवास को इकट्ठा कर रहा हूं, ऐसे हवास, अपने ख्याल, अपनी कैफियत को इकट्ठा कर रहा हूं, उसे समझ कुछ ना आ रही। कहने लगे, मैं जेल में था और ऐसे ऐसे बंदों को देखा, देख के जिसने मावज़तैन पढ़ी थी ना, वो छोड़ के एक तरफ हो गया। इसने मुझे निकाला जेल से, इसने निकाला। आपका बहुत शुक्रिया। मुझे बहुत मार रहे थे और मुझे बहुत परेशान कर रहे थे और मुझे तंग कर रहे थे, आपने मुझे जेल से निकाला। आप कैसे जानते हैं? कहने लगे, ये मैं आया था, उनसे लड़ा बहुत ज्यादा, इसके हाथ में बड़ी ताकतवर चीजें थी, तलवार की तरह की कोई चीजें थी, वो इनसे लड़े। इसके साथ एक पूरी फौज थी, उसका सिपा सलार था, फरिश्तों की फौज, अल्लाह की मदद कुरान के साथ, मदीने वाले के फरमान के साथ, इसके साथ पूरी फौज थी, उनसे लड़ा और फिर उन्होंने बड़ा मुकाबला किया। आखिरकार इसने जेल का दरवाजा तोड़ दिया अपनी तलवार और उस हथियार से, और फिर मुझे निकाला। उन्होंने मेरा बहुत पीछा किया, पर नहीं, कुछ ताकत थी, और वो ताकतवर चीजें ऐसे हाथ करती थी, वो जल जाते थे। आखिर उन्होंने मेरा पीछा छोड़ दिया और ये मुझे ले आया। आप मेरे मोहसिन है ना? कि नहीं, मैंने तो अल्लाह का नाम पढ़ा था। कि नहीं, आप मेरे मोहसिन है। फिर फूट के थोड़ी देर के बाद रोने लगा, तो मुझे फिर ले जाएंगे, हुआ कर लेंगे। करे नहीं ले जाएंगे इंशाअल्लाह। आप उसे जाकर लिपट गया। जवान आदमी 25-27, गालिबा तकरीबन 24-25 साल, बड़े ताकतवर, ये जिस्म है उसका। फूट के रोने लगा।
आपने मुझे छुड़वाया, फिर तो नहीं ले जाएंगे? कि नहीं ले जाएंगे, आप तसल्ली करो, बस जाओ वजू करो। बताएगा नहीं, आप तुझे कोई नहीं ले जाएगा, तुझे जेल में नहीं डालेंगे। मैंने बाद में उससे पूछा, क्या हुआ था तेरे साथ? कहने लगे मैंने नमाज पढ़ी, नमाज पढ़ने के बाद मामूलात कर रहा था। मामूलात करते करते मुझे किसी ने एक अमल बताया था कि ये अगर अमल कर लेगा जिन तेरे ताबे हो जाएगा। था मुत्तकी जवान, अमल की तासीर हो गई फौरन। वो जो बताने वाला था उसके पीछे हाथ नहीं था, आमिल का हाथ हो, कामिल का हाथ हो, उसकी दुआएं, उसकी तवज्जुहात हो। उसने कहा ये अमल है, इससे मुर्दा जो है कब्र के बाहर आएगा, ये नहीं बताए फिर अंदर चला जाएगा। अब जो अमल किया कब्र में, मुर्दा बाहर आ गया, उससे सारी बातें करके जान लगे। वो पीछे, उन्होंने कहा भाई तू पीछे, करने में तो ना कहूं। उसने कहा जा, उसने कहा जाऊं कैसे? अब परेशान के मैंने आधा अमल पूछा, अब इसको अंदर डालने वाला अमल तो था ही नहीं। अब वो मुर्दा पीछे ही आ गए। तो कहने लगे मैंने, किसी ने मुझे अमल बताया था और मैंने अपनी मर्जी से, उसने कहा था ऐसे पढ़ लिया करो, मैंने बताया। यानी अमल भी यूं बताया था कि महफिल में बताया जा रहा था, उसने सुन लिया। यानी आपको जो तस्बीहाने से अमल मिलते हैं, इनकी कैफियत और होती है, ज़हन में रखिएगा। देखो, कैद होना कोई पसंद नहीं करता, जो इंसान हो या जिन हो, कोई पसंद नहीं करता। जिन किसी का दोस्त बन जाए वो और जिंदगी की कैफियत है। किसी का दोस्त बन जाए, कई वाकयात हैं, तारीख में मिलते हैं, अब भी हैं, बेशुमार वाकयात हैं कि जिन्नात दोस्त है। एक दोस्त बन जाए और बात है, उसको कैद करना। उसने कहा जिन काबू में आ जाएगा, ताबे हो जाएगा। उसने कहा मैंने वो पढ़ा, अभी मैंने थोड़ा ही पढ़ा था तो मैंने महसूस किया मुझ पर गनूदगी हुई, और जब मेरी आंख खोली तो मैंने महसूस किया मैं तो जेल में हूं। बस उसके बाद मेरे पर फिर वो शुरू हो गया सिलसिला। उसने कहा तो बेहोश हो गया था, हमने समझा तुझे गर्मी लगी है, लू लगी है तेरे दिमाग पे। उसने कहा नहीं, मुझे ये हुआ था, और जितनी देर में बेहोश हो रहा मैं उन्हीं की इताब में था, उन्हीं की तकलीफ में था।